हेलो बच्चों, तो कैसे आप सब। आशा है कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। जैसा कि आपको पता है एग्जाम रेलवे के बारे में हम बात करें तो रेलवे जो है आपका कैलेंडर जारी किया गया है। ठीक है, आपने देखा होगा कि कौन सी वैकेंसी कब आने वाली है और उनके एग्जाम कब होने वाले हैं। ये रेगुलर चलने वाली वैकेंसी अब आपको हर साल देखने को मिलेंगी। कैलेंडर के हिसाब से जिस प्रकार से आपका एसएससी एग्जाम करवाता है उसी प्रकार से रेलवे में अब भर्तियां होने वाली। ठीक है, उसी को लेकर आज हम यहां से हमारी क्लास शुरू कर रहे हैं जिसमें हम जीके जीएस को शानदार तरीके से पढ़ने वाले हैं। ये 30 मिनट का शो होने वाला है। इसको ऐसा क्यों लिखा गया? देखिए, आपने कोई भी मूवी देखी है, आप किसी भी मूवी को देखते हो तो आप को उसके बारे में यदि किसी भी करैक्टर के बारे में पूछा जाए ना, चाहे वो छोटा करैक्टर क्यों ना हो, आप उसको अच्छे तरीके से बता सकते हैं कि ये करैक्टर उसने किया था और उससे रिलेटेड ये चीजें हुई थी। उसी प्रकार से हम इस वीडियो के माध्यम से YouTube पर जीके जीएस का ये जो फ्री बैच है वो रेलवे के प्रत्येक एग्जाम के लिए शानदार साबित होने वाला है, जिसकी आज से हम शुरुआत कर रहे हैं और रेगुलर क्लासेज आपको देखने को मिलने वाली है। तो टेंशन मत लेना किसी भी चीज की। और आज हम सबसे पहले हम करेंगे हिस्ट्री, टॉपिक वाइज हम करने वाले हैं। पहला दिन है हमारी पहली क्लास का और आज का जो टॉपिक है वो है सिंधु घाटी सभ्यता। कौन सा है? सिंधु घाटी सभ्यता। इस टॉपिक को हल्के में मत लीजिए। आप सोचते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता हमने अच्छे तरीके से पढ़ रखा है, लेकिन ध्यान रखना, एक तो आप रटे हुई चीजों को पढ़ते हैं, रटकर पढ़ते हैं, और यहां पर जो मैं आपको बताने वाला हूं इस शो के माध्यम से कोई भी पॉइंट ऐसा नहीं होने वाला जो आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा और यहां पर मैंने नहीं बताया। और जो बताने वाला हूं वो एग्जाम ओरिएंटेड होगा और जो पढ़ा रहा हूं इस 30 मिनट के शो में वो शानदार जबरदस्त तरीके से आपको याद होने वाला है। ये मेरी गारंटी है। क्लास को पूरा देखना, बहुत मजा आने वाला है। जो आपकी जीके जीएस पूछी जाती है रेलवे के एग्जाम में, उसी को लेकर हम यहां पर बात करने वाले हैं। उसी से रिलेटेड जितने भी पिछले एग्जाम हुए हैं उनमें जो प्रश्न पूछे गए हैं वो हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं शानदार तरीके से। ठीक है, तो शुरुआत करें पहले क्वेश्चन से। देखना, आपके सामने पहला छोटा सा क्वेश्चन दिया गया है कि सिंधु घाटी सभ्यता है, जो आपकी सिंधु घाटी सभ्यता है जिसको हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। क्यों जाना जाता है? क्योंकि हड़प्पा शहर सिंधु घाटी सभ्यता का खोजा गया सबसे पहला शहर था। इसी वजह से सिंधु घाटी सभ्यता को किस नाम से भी जाना जाता है? हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, प्रश्न क्या है कि सिंधु घाटी सभ्यता जो है वो किस प्रकार की सभ्यता है? तो किस प्रकार की है? कांस्य युगीन सभ्यता है। ऑप्शन बी क्या होगा यहां पर? करेक्ट होगा। प्रश्न का आंसर पता चल गया। अब चीजें देखिए, इस प्रश्न का जो हम करने वाले हैं क्या पोस्टमार्टम, प्रत्येक चीज इसकी खोल खोल कर आपके सामने रखने वाला हूं ताकि ये टॉपिक जो है ना वो शानदार तरीके से आपके दिमाग में बैठ जाना चाहिए। दोबारा पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं होनी चाहिए। ठीक है, कांस्य युगीन का बात करें तो कांस्य धातु जो है यहां पर मिली थी, जो होती है तांबे और टिन की मिश्रण। किसकी होती है? तांबे और टिन का मिश्रण। ठीक है, पहला पॉइंट क्लियर। दूसरा है, देखिए यहां पर एक नर्तकी की कांस्य की मूर्ति मिली थी। नर्तकी की कांस्य की मूर्ति मिली थी। कहां पर मिली थी? मोहनजोदड़ो में। मोहनजोदड़ो, जिसको हम मोहनजोदड़ो बोलते हैं, मोहनजोदारो भी इसको बोला जाता है। इससे रिलेटेड आपने एक मूवी भी देखी होगी। तो मोहनजोदड़ो से क्या मिली थी? नर्तकी की कांस्य मूर्ति मिली थी। ठीक है, एक और प्रमाण यहां से प्राप्त हुआ कि सिंधु घाटी सभ्यता क्या है? कांस्य युगीन सभ्यता है। आ गई बात समझ में? ये कुछ बेसिक चीजें सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित। देखिए, बहुत से स्थल से जो खोजे गए थे सिंधु घाटी सभ्यता में, जो कुछ पाकिस्तान में, कुछ हमारे देश में है और हमारे देश के भी अलग अलग राज्यों में स्थित है, तो उनको प्रश्न के माध्यम से हम कवर करने वाले हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए।
अगला प्रश्न है कि सिंधु घाटी सभ्यता के निम्न में से किस स्थल को सबसे पहले खोजा गया था? अभी अभी मैंने इसके बारे में बताया था। आई बात समझ में? याद आ रहा है कुछ? अभी कुछ सेकंड, कुछ मिनट पहले ही मैंने बताया था कि सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता के नाम से जाना जाता है। उसके पीछे जो रीजन था, वो रीजन भी मैंने आपको बताया था, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता का जो खोजा गया पहला नगर था वो हड़प्पा था। ठीक है, और इसी वजह से सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। तो पहला कौन सा खोजा गया था? हड़प्पा खोजा गया था। ऑप्शन डी क्या होगा? करेक्ट होगा। ठीक है, क्लियर पॉइंट। अब यहां पर देखिए ऑप्शन ए आपके सामने लोथल दिख रहा है। तो लोथल कहां पर है? गुजरात में स्थल है। ये पुरातात्विक स्थल खोजा गया था। कहां पर है? गुजरात में। इसके साथ एक और नाम जुड़ता है, रंगपुर। कौन सा? रंगपुर नाम जुड़ता है। यह भी एक पुरातात्विक स्थल है, जहां से, यह भी गुजरात में है, जहां से मिले थे चावल के साक्ष्य। किसके साक्ष्य मिले थे? चावल के साक्ष्य। ठीक है, मोहनजोदड़ो की यदि हम बात करें तो मोहनजोदड़ो के बारे में बात करें तो इसकी जो खुदाई है, इसकी जो खोज है वो 1922 में। कब? 1922 में। किसके निर्देशन में? राखलदास बनर्जी के निर्देशन में। राखलदास बनर्जी के निर्देशन में इसकी खुदाई, इसकी खोज की गई थी। कब? 1922 में। मोहनजोदड़ो का मतलब क्या होता है? यह भी आपको ध्यान रखना है, बहुत बार एग्जाम में प्रश्न पूछा गया है। मृतकों का टीला। मृतकों का टीला। बहुत से शव यहां से देखने को मिले थे, इसी वजह से मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला कहा जाता है। देखिए, बोला जाता है बालू का टीला। रेगिस्तान में जो होते हैं वो बालू के टीले होते हैं, क्योंकि वहां पर बालू क्या होती है? बालू के बड़े बड़े टीले होते हैं। उसी वजह से यहां पर इसको बोला गया मृतकों का टीला, क्योंकि यहां पर बहुत ज्यादा संख्या में शवों की संख्या पाई गई थी। ठीक है, एक और पॉइंट बताया था, कांसे की नर्तकी की मूर्ति मिली थी यहां पर। साथ ही मोहनजोदड़ो से विशाल अन्नागार, विशाल अन्नागार, ठीक है, स्नानागार कहां पर मिला था? मोहनजोदड़ो में प्राप्त हुआ था। कहां पर प्राप्त हुआ था? मोहनजोदड़ो में। ठीक है, इसके बाद अगला देखिए, कालीबंगा। इसका भी मतलब होता है, हर चीज का यहां पर मतलब निकल रहा है। ठीक है, और इस टॉपिक को पढ़ने का आपका भी मतलब है। क्या मतलब है? एग्जाम में यदि प्रश्न आए तो हम करके आए, और उससे हमें क्या मिलेगा? नंबर मिलेंगे, जो हमारे सिलेक्शन में काम आने वाले हैं। तो हर पॉइंट का मतलब निकल रहा है। ठीक है ना, समझ रहे हो? तो यहां पर कालीबंगा का मतलब क्या है? काले रंग की चूड़ियां। काले रंग की चूड़ियां कालीबंगा का मतलब है। ठीक है, अब बात आती है कि सर कालीबंगा कहां पर है? कालीबंगा कहां पर है? तो कालीबंगा आपके राजस्थान में है। कहां पर है? भारत देश, हमारा जो देश है उसका एक राज्य है राजस्थान, सभी को पता है। वो कालीबंगा वहां पर स्थित है, एक पुरातात्विक स्थल। ठीक है, कालीबंगा के बारे में पता चल गया। कहां पर है? राजस्थान में। इसका मतलब क्या होता है? काले रंग की चूड़ियां इसका मतलब होता है। और कालीबंगा से क्या प्राप्त हुए थे? जुते हुए खेत के साक्ष्य। जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले थे। कहने का मतलब ये साबित होता है कि यहां पर कृषि की जाती थी। खेत जुते हुए मतलब कृषि की जाती थी, तभी तो जुते हुए खेत के साक्ष्य प्राप्त हुए। कहां से मिले? ये कालीबंगा से मिले हैं। ठीक है, और हमारा जो क्वेश्चन का आंसर था वो था हड़प्पा, जिसके बारे में बात करें तो 1921 में दयाराम साहनी के निर्देशन में, दयाराम साहनी के निर्देशन में इसकी खुदाई हुई, इसका खोज हुआ था 1921 में। किसका? हड़प्पा सभ्यता। ठीक है, आ गई बात समझ में? पॉइंट क्लियर? प्रत्येक चीज क्लियर होनी चाहिए कि हम पढ़ रहे हैं तो कुछ ऐसा पढ़े ना कि हमारे काम आए। सीधा प्रश्न किया, आंसर किया, चले गए, कुछ याद नहीं रहने वाला, कुछ काम नहीं आने वाला।
ठीक है, प्रश्न को इस प्रकार से पढ़ो कि चीजें क्लियर हो जाए। कोई भी चीज आप याद करना चाह रहे हैं, किसी एक व्यक्ति को आप देख रहे हैं, फिर वो यदि आपको दोबारा मिलता है तो दिमाग में यही आता है कि मेरा देखा हुआ है। यदि आप उसको दोबारा देख लोगे फिर समझ में आएगा कि हाँ इसको मैंने वहां देखा था। बार बार चीजें आपके सामने आएंगी, बार बार चीजों को देखोगे तो वो चीजें दिमाग जल्दी कैप्चर करता है उनको और आसानी से बाहर भी नहीं निकालता है। ठीक है, तो बहुत देर तक वो स्टोरेज आपके अंदर जमा रहेगा दिमाग में, ताकि जो एग्जाम है उस तक ये काम आए। चलिए अगला प्रश्न देखिए, क्या है अगला प्रश्न। सिंधु घाटी सभ्यता के किस शहर का शाब्दिक अर्थ मर्तकों का टीला है। देखिए अभी अभी हमने ये पॉइंट उठाया था और इस पॉइंट से आपके सामने प्रश्न बनकर निकला है कि किस स्थल को या किस पुरातात्विक शहर को, जो सिंधु घाटी सभ्यता का शहर है, उसको क्या कहा जाता है, मर्तकों का टीला कहा जाता है। तो किसको कहा जाता है, मोहनजोदड़ो को। किसको कहा जाता है, मोहनजोदड़ो को मर्तकों का टीला कहा जाता है। ऑप्शन ए क्या होने वाला है आपका, आपके सामने सही होने वाला है। ठीक है, मर्तकों का टीला किसको कहा जाता है, मोहनजोदड़ो को कहा जाता है। एक और पॉइंट यहां पर देखा था हमने, कालीबंगा, जिसको क्या बोला जाता है, काले रंग की चूड़ियां। क्या होती है, काले रंग की चूड़ियां। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, भीमबेटका की गुफाओं की खोज कब हुई थी। जो भीमबेटका की गुफाएं हैं उनकी खोज कब हुई थी, ये हमें आंसर में बताना है। जो भीमबेटका की गुफाएं हैं वो मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है। कौन से जिले में, रायसेन जिले में स्थित है। ये पॉइंट भी आपका कवर होना चाहिए कि भीमबेटका की जो गुफाएं हैं वो कहां पर है, मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है। ठीक, क्लियर पॉइंट। इसके बाद इसमें हम बात करें तो ऑप्शन बी हमारा यहां पर क्या रहने वाला है, करेक्ट रहने वाला है कि भीमबेटका की गुफाओं की जो खोज है वो कब हुई थी, 1957-58 में इनकी खोज हुई थी। किसके द्वारा खोज की गई थी, डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकणकर के द्वारा इनकी खोज की गई थी। डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकणकर, ठीक, इसके द्वारा इनकी खोज की गई थी। कब, 1957-58 में। किस गुफाओं की बात कर रहे हैं, भीमबेटका गुफाओं की, जो मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है। ठीक है, क्लियर चीज है। चलिए अगला पॉइंट देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता के समय में शिल्प निर्माण के लिए सीप कहां से प्राप्त किए जाते थे। जो सिंधु घाटी सभ्यता है, जिसको हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है, उससे रिलेटेड एक प्रश्न आपके सामने है। और वो प्रश्न क्या है कि सिंधु घाटी समय जो सभ्यता है उसके समय जो शिल्प निर्माण के लिए सीप प्राप्त किए जाते थे वो कहां प्राप्त किए जाते थे, कहां से प्राप्त किए जाते थे। तो कहां से, नागेश्वर से। ऑप्शन सी यहां पर क्या होगा, करेक्ट है। और नागेश्वर कहां पर है आपका, गुजरात में। कहां पर है, गुजरात में। देखिए यहां से क्या प्राप्त हुआ, एक तो मिट्टी के बर्तन प्राप्त हुए थे, मिट्टी के बर्तन प्राप्त हुए थे, साथ में बात करें आभूषण भी प्राप्त हुए थे। देखिए ये जो श्रृंगार है ना, ये अब से नहीं चल रहा, ये पहले से ही चलता आ रहा है। उस समय भी आभूषण प्राप्त हुए थे, तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के समय भी श्रृंगार किया करती थी महिलाएं। ठीक है, मिट्टी के बर्तन यहां से प्राप्त हुए। साथ ही आपके सामने एक और दिख रहा है ऑप्शन, रोपड़। रोपड़ कहां पर है, पंजाब भारत में स्थित है। पंजाब भारत में स्थित है रोपड़। किस नदी के तट पर, किस नदी के किनारे, सतलुज नदी के किनारे। किस नदी के किनारे, सतलुज नदी के किनारे स्थित है। यहां से एक चीज मिली थी जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और वो चीज क्या मिली थी वो देखिए। यहां पर मिले थे मनुष्य के साथ, मनुष्य के साथ या फिर बोल सकते हैं मानव के साथ कुत्ते के शव को दफनाया गया था। कुत्ते के शव को दफनाया गया था। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट कुत्ता होगा उसके लिए, उसका पालतू होगा, या फिर किसी भी रीजन की वजह से, कुछ तो रीजन रहा होगा जिस वजह से मनुष्य के साथ कुत्ते के शव को यहां पर दफनाया
गया था। ये कहां से प्राप्त हुआ था? सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये रोपड़ से प्राप्त हुआ था। और रोपड़ कहां पर है? पंजाब में, भारत में। ठीक है, नदी की बात करें तो कौन सी नदी है? सतलुज नदी। ठीक, क्लियर। इसके बाद देखिए यहां पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और ऐड कर लीजिए, जो सिंधु घाटी सभ्यता है उसके बारे में यदि हम बात करें तो उसकी जो लिपि है वो लिपि थी आपकी दाएं से बाएं, दाएं से बाएं। देखिए दाएं से यहां थी, वो इधर से लिखना शुरू किया था और इधर लिख रहे थे। ठीक है, ये दाएं से बाएं थी, जिसको बोला जाता था भाव चित्रात्मक लिपि। भाव चित्रात्मक लिपि जिसको कहा जाता था। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, सिंधु घाटी सभ्यता की जो लिपि थी वो थी दाएं से बाएं लिखते थे और उस लिपि को भाव चित्रात्मक लिपि कहा जाता था। क्लियर पॉइंट। ठीक है, प्रश्न यदि आपसे पूछा जाए कि मानव के साथ कुत्ते के शव को कहां दफनाया गया या फिर किस शहर में, किस सिंधु घाटी शहर में ये शव, मानव के साथ कुत्ते का शव दफनाया हुआ प्राप्त हुआ, तो कौन सा है? रोपड़। ये क्लियर होना चाहिए। आ गई बात समझ में? चले देखिए अगला प्रश्न देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी? जो सिंधु घाटी सभ्यता है उसकी सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? देखिए यहां पर लिमिट में पूछा गया क्योंकि ऑप्शन 4 हैं, इनमें से आपको एक ऑप्शन ढूंढना है जो सिंधु घाटी सभ्यता का क्या है? महत्वपूर्ण विशेषता है। और वो कौन सा है? ईंट के बने भवन। ऑप्शन सी क्या होगा यहां पर? करेक्ट होगा, ईंट के बने भवन। देखिए यहां पर ग्रिड पद्धति अपनाई गई है सड़कों में। कौन सी? ग्रिड पद्धति। कहने का मतलब समानांतर सड़कें, यहां पर समानांतर सड़कों का जाल बिछा हुआ है। किस पद्धति पर आधारित? ग्रिड पद्धति पर आधारित। इसके साथ ही एक और बात करें हम कि सिंधु घाटी सभ्यता के जो घर हैं, ठीक है, घरों के जो दरवाजे हैं, सिंधु घाटी सभ्यता के जो नगर हैं, उन नगरों के जो घर हैं उनके जो दरवाजे हैं, वो दरवाजे सड़क की तरफ नहीं खुलते। खिड़कियां और जो दरवाजे हैं वो सड़क की तरफ न खुलकर पीछे की ओर खुलते हैं। किसकी ओर? पीछे की ओर खुलते हैं। यह भी आपको ध्यान रखना है। सिंधु घाटी सभ्यता के नगरों के जो खिड़की और दरवाजे हैं वो सड़क की तरफ न खुलकर पीछे की ओर खुलते थे। यह भी एक महत्वपूर्ण विशेषता है जो कि आपको प्रश्न में देखने को नहीं मिली। ऑप्शन में जो है वो है ईंट के बने भवन। यह एक महत्वपूर्ण विशेषता है। किसकी? सिंधु घाटी सभ्यता की। और इसमें जो पद्धति अपनाई गई है, सड़कों का जो समानांतर जाल बिछाया गया है, उसमें जो पद्धति है वो कौन सी है? ग्रिड पद्धति है। कौन सी है? ग्रिड पद्धति। इसके साथ हम एक और चीज यहां पर देखें तो जो आपकी सिंधु घाटी सभ्यता है उसमें जो शासन था वो राजतंत्रात्मक न होकर जनतंत्रात्मक था। जो शासन था, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपने अभी तक इसको देखा भी नहीं होगा, पढ़ा भी नहीं होगा, नोट कर लेना इसको। सिंधु घाटी सभ्यता का जो शासन है वो राजतंत्रात्मक ना होकर क्या होता था? जनतंत्रात्मक था। ठीक है, कोई राजा रुजा राजतंत्रात्मक शासन नहीं था, जनता क्या ही शासन था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए। मोहनजोदड़ो में पाया गया विशाल स्नानागार एक विशाल क्या था? देखिए शुरुआत में जब पहला दूसरा प्रश्न हमने पढ़ा था उस समय मैंने आपको बताया था कि मोहनजोदड़ो जिसको बोला जाता है, जिसका अर्थ होता है मर्तकों का टीला, जिसको कहा जाता है मर्तकों का टीला कहा जाता है, मर्तकों के टीले की संज्ञा दी जाती है किस स्थल को? मोहनजोदड़ो को। उसमें विशाल स्नानागार, विशाल अन्नागार पाए गए थे। पशुपति मोहर पाई गई थी। किसकी मोहर? पशुपति की मोहर भी यहां से मिली थी। कहां से? मोहनजोदड़ो से। साथ ही मैंने बताया था कांस्य की नर्तकी की मूर्ति प्राप्त हुई थी। ठीक है, पोज देते हुए एक नर्तकी थी। ठीक है, उसकी मूर्ति प्राप्त हुई थी जो किसकी बनी थी? कांस्य की बनी थी। किसकी? कांस्य की। अब प्रश्न क्या है कि जो मोहनजोदड़ो में विशाल स्नानागार मिला है वो एक विशाल क्या था? ऑप्शन देखिए, वर्ताकार, बेलनाकार, त्रिभुजाकार, आयताकार। तो किस प्रकार का था? आयताकार टैंक था। ठीक है, ऑप्शन बी क्या होगा यहां पर? करेक्ट होगा। आयताकार की बात करें तो ये देखिए ये आपके सामने क्या है? आयताकार। इस प्रकार का एक विशाल स्नानागार था।
क्लियर पॉइंट। इसके बाद इसकी देखिए लंबाई चौड़ाई आपसे पूछी जाती है, इंपॉर्टेंट है। जो विशाल नाम हो गया विशाल स्नानागार, तो बहुत बड़ा लंबा चौड़ा होगा, तो उसके बारे में हमें पता होना चाहिए। 11.88 मीटर तो लंबा था ये, ठीक है। 7.01 मीटर चौड़ा था ये, और 2.43 मीटर गहरा था ये आपको ध्यान रखना है। इसकी लंबाई चौड़ाई और गहराई आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। लंबाई चौड़ाई और गहराई ये आपको पता होनी चाहिए। लंबाई कितनी थी इस विशाल स्नानागार की? 11.88 मीटर ये लंबा था, 7.01 मीटर ये चौड़ा था, साथ में बात करें 2.43 मीटर ये क्या था? गहरा था। किसकी बात कर रहे हैं? विशाल स्नानागार की, जो कहां पर प्राप्त हुआ था? मोहनजोदड़ो में प्राप्त हुआ था, जो कि सिंधु घाटी सभ्यता का एक स्थल, एक शहर है। क्लियर चीजें? चलिए अगला प्रश्न देखिए। पुरातात्विक स्थल सुरकोटडा किस राज्य में स्थित है? जो सुरकोटडा है ये कौन से राज्य में स्थित है, ये आपको बताना है। तो ये आपका है गुजरात में। ऑप्शन ए क्या होगा यहां पर? करेक्ट होगा। देखिए सुरकोटडा के बारे में बात करें ना, तो यहां पर एक चीज मिली थी जो इंपॉर्टेंट है, घोड़े के अस्थियों के अवशेष मिले थे। घोड़े के अस्थियों के अवशेष यहां से प्राप्त हुए थे। कहां से प्राप्त हुए थे? सुरकोटडा से, जो कि गुजरात में है। कहां पर है? गुजरात में। राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में आपका क्या था? कालीबंगा, जिसका मतलब क्या था? काले रंग की चूड़ियां। पंजाब की बात करें तो रोपड़ था आपका, जो सतलज नदी के किनारे है, जहां पर मानव के साथ कुत्ते को दफनाया गया था, ठीक है। दोनों के शव एक साथ प्राप्त हुए थे। क्लियर चीजें? चलिए अगला प्रश्न देखिए। भारत में पाषाणकालीन शिला चित्रकारी कहां पाई जाती है? भारत में जो पाषाणकालीन शिला चित्रकारी है वो कहां पाई जाती है? देखिए हम बात कर रहे थे भीमबेटका की गुफाओं की, जो कि मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है, ठीक है। कब खोज की गई थी उनकी? 57-58 में। तो यहां पर ऑप्शन सी आपका क्या होगा? करेक्ट। जो भीमबेटका की गुफाएं हैं वहां पर क्या पाई जाती है? पाषाणकालीन शिला चित्रकारी पाई जाती है। क्लियर चीजें? पाषाण काल से मध्य पाषाण काल का इनका समय है, भीमबेटका की गुफाओं का, जो कि मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है, ठीक है। और यहां पर क्या पाई जाती है? पाषाणकालीन शिला चित्रकारी पाई जाती है। महत्वपूर्ण प्रश्न आपके सामने लेकर आए हूं, शानदार प्रश्न है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। 1920-21 के आसपास किस नदी के किनारे खुदाई के दौरान हड़प्पा शहर मिला था? हड़प्पा शहर किस नदी के किनारे मिला था? 1920-21 में। देखिए मैंने बताया था हड़प्पा के बारे में 1921 में दयाराम साहनी के निर्देशन में इसकी खुदाई हुई थी, ठीक है, 1921 में। अब ये पूछ रहा है नदी कौन सी है, तो नदी आपकी रावी नदी। कौन सी है? रावी नदी। मोहनजोदड़ो के बारे में बात करें तो कौन सी नदी थी आपकी? सिंधु नदी थी, उसके तट पर था। कालीबंगा की बात करें तो आपका घग्गर नदी थी। कौन सी नदी थी? घग्गर नदी। जहां से कालीबंगा से क्या प्राप्त हुआ था? जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले थे, ठीक है। क्लियर चीजें? इसके बाद यहां पर देखिए हड़प्पा सभ्यता की हम बात कर रहे हैं, तो रावी नदी की बात करें तो यह प्रश्न सीधा सा आपसे पूछा जाता है, ठीक है। और आप उसका आंसर आसानी से कर भी सकते हैं कि हड़प्पा किस नदी के तट पर है? रावी नदी के तट पर। लेकिन एक प्रश्न इस प्रकार से पूछा गया है जिसके बारे में सोच भी नहीं सकते कि रावी नदी के कौन से तट पर, और यह प्रश्न आपके एग्जाम में आया हुआ है। रावी नदी के कौन से तट पर? दाएं तट पर या बाएं तट पर? तो यह ध्यान रखना, बाएं तट पर। यह इंपॉर्टेंट है। किस तट पर? बाएं तट पर यह स्थित है। कौन सा? हड़प्पा बाएं तट पर क्या है? स्थित है, ठीक है। इसके बारे में बात करें, हड़प्पा के बारे में 1826 में जानकारी दी गई थी सबसे पहले, ठीक है। इसकी खोज के बारे में, हड़प्पा शहर के बारे में जानकारी दी गई थी। अब ये कहां पर है? हड़प्पा की बात करें तो ये पाकिस्तान में है। पहले था आपका मोंटगोमरी जिला, लेकिन ध्यान रखना वर्तमान में नाम है साहिवाल नामक स्थान पर। कहां पर? साहिवाल नामक स्थान पर। कहां पर है ये? पाकिस्तान में, ठीक है। कहां पर है? पाकिस्तान में। और मोहनजोदड़ो की बात करें तो आपका कहां पर है? लरकाना जिला। कहां पर? लरकाना जिला। यह भी आपको ध्यान
रखना है। ठीक है, किसकी बात कर रहे हैं? हड़प्पा की हम बात कर रहे हैं। 1921 में दयाराम साहनी के निर्देशन में इसकी खुदाई का खोज का कार्य किया गया था। ठीक है, कहां पर है ये? पाकिस्तान के पहले जो है मोंटगोमरी, वर्तमान को नाम से जाना जाता साहिवाल। किस नाम से? साहिवाल नाम से। 1826 में इसकी सर्वप्रथम जानकारी दी गई थी चार्ल्स मैसन के द्वारा। चार्ल्स मैसन के द्वारा इसकी सबसे पहले 1826 में जानकारी दी गई थी हड़प्पा शहर के बारे में। क्लियर चीजें? चलिए अगला देखिए। इनमें से कौन सा हड़प्पा स्थल गुजरात में पाया जाता है? इनमें से कौन सा हड़प्पा स्थल है जो गुजरात में पाया जाता है? तो कौन सा आपका? धोलावीरा। ऑप्शन डी क्या होगा यहाँ पर? करेक्ट होगा। जो धोलावीरा है वो कहाँ पाया जाता है? आपका गुजरात में पाया जाता है। अब मैं आपसे एक प्रश्न पूछ रहा हूँ जो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि मांडा जो पुरातात्विक स्थल है ये कहाँ पर है? मांडा पुरातात्विक स्थल भारत के किस राज्य में स्थित है या कहां पर स्थित है? ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। मांडा नामक पुरातात्विक स्थल के बारे में हम यहां पर आपसे पूछ रहे हैं और आपको कमेंट बॉक्स में बताना। ठीक, अगला प्रश्न देखिए। सिंधु घाटी सभ्यता में का निम्न में से कौन सा स्थल पंजाब में स्थित है? सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल पंजाब में स्थित है? तो यहां पर रोपड़ की बात करें तो यह पंजाब में स्थित है। ऑप्शन ए हमारा क्या होगा? करेक्ट होगा। किस नदी के तट पर है? सतलज नदी के तट पर। किस नदी के तट पर? सतलज नदी के तट पर, जहां से क्या प्राप्त हुआ था? रोपड़ से। ठीक है, मानव के साथ कुत्ते के शव को दफनाया गया था। ठीक है, क्लियर पॉइंट। इसके बाद यहां पर आपके सामने एक दिया गया, यहां पर बनवाली है। ये कहां पर? बनवाली हरियाणा में है। कहां पर है बनवाली? हरियाणा में। ठीक है, कोट दीजी की बात करें तो सिंध पाकिस्तान में आपका कोट दीजी, ये भी आपको ध्यान रखना है। ये भी क्या है? एक पुरातात्विक स्थल है। बनवाली आपका हरियाणा में है, कोट दीजी आपका पाकिस्तान में है। क्लियर चीजें? रोपड़ के बारे में आपको पता चल गया, सतलज नदी। अब यहां पर चीजें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करें तो सबसे पहले जो मुहर है यहां की वो किसकी निर्मित होती थी? सेल खड़ी की। सिंधु घाटी की जो मुहरें हैं वो किससे निर्मित होती थी? सेल खड़ी से निर्मित होती थी, जिन पर लगभग क्या पाया जाता था? एक सींग वाले पशु का चित्र अंकित होता था। ठीक है, एक सींग वाले पशु का चित्र लगभग मोहरों पर पाया जाता था और ये मोहरें किससे निर्मित होती थी? सेल खड़ी से निर्मित होती थी। एक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये ध्यान रखना है, सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन सभ्यताएं कौन कौन सी हैं? समकालीन सभ्यताएं तो कौन कौन सी है? एक तो आपकी आती है मिस्र की सभ्यता। मिस्र की सभ्यता किस नदी पर है? नील नदी पर। कौन सी नदी पर? नील नदी पर। एक आपकी आती है मेसोपोटामिया की सभ्यता, जिसको इराक भी बोला जाता है। मेसोपोटामिया की सभ्यता दजला फरात नदी पर है। दजला फरात नदी पर। एक आपकी आती है चीन की सभ्यता, जो कि हवांगो नदी पर है। हवांगो नदी पर है। तो ये तीन सभ्यताएं हैं जो सिंधु घाटी सभ्यता की समकालीन सभ्यता थी। इस प्रकार से आपसे एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है कि इनमें से कौन सी सभ्यता है जो सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन नहीं है। तीन आपको ये दे देगा, एक ऑप्शन आपको अलग देखने को मिलेगा और वो ही आपका क्या होने वाला है? आंसर होने वाला। तो ध्यान रखना, मिस्र की सभ्यता किस नदी पर है? नील नदी पर है। मेसोपोटामिया की सभ्यता दजला फरात नदी पर है। साथ ही बात करें चीन की सभ्यता जो कि हवांगो नदी पर है। किस नदी पर है? हवांगो नदी पर। और सिंधु घाटी सभ्यता की जो मुहरें हैं वो किससे निर्मित होती थी? सेल खड़ी से, जिन पर लगभग एक सींग वाले पशु का चित्र अंकित होता था। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, सिंधु घाटी सभ्यता, जिससे संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट प्रश्न बनते हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, पूछे जा सकते हैं, उन सभी प्रश्नों को एक वीडियो के माध्यम से आपके सामने रखा है। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बता देना। वीडियो यदि आपको अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल पर यदि आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि प्रत्येक क्लास का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। इसी प्रकार से सब्जेक्ट वाइज पहले हिस्ट्री कवर करने वाले, उसके जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं वो सभी हम कवर करने वाले हैं। धन्यवाद।